एक बहुत अच्छा मौका था बोलने में, एक अपॉर्चुनिटी था। जहाँ तक इंसिडेंट का ऊपर में हो हम कमेंट नहीं करेगा, तो मैं सिर्फ ये बोलेगा कि वी हैव मिस द अपॉर्चुनिटी। आज के दिन में if there has been any misgivings or if there has been any communication gaps, that's very unfortunate. Let's hope, I personally hope कि next time अगर कोई इस किस्म का इनिशिएटिव हो तो लोग जो है they will take care कि कोई गैप, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, क्योंकि ये सब को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत एनर्जी, टाइम और कमिटमेंट चाहिए होता है। तो ऑर्गेनाइजर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली गैप्स रह गया। मैं भी अपने प्रोग्राम में काम में बहुत व्यस्त था, लेकिन मैं भी सुनना चाहता था कि चकमा 2 अगर की स्पीकर्स है वो लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या सोच है इस रेफ्यूजी के इश्यू को लेके, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 डेकेड वाला इशू है। इसको हम लोग जानना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू लीव सीइंग द सिक्योरिटी, और ये आज नहीं हो पाया, बहुत अनफॉर्चुनेट था। मैं आपसू के लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें पता है, वी नो दैट यू हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस इशू फॉर decades together, but unfortunately we haven't come out with the real actual solution to this issue. हाँ, इसमें मैं सुबह पहुंचा दिल्ली से। कल रात गुवाहाटी में लैंडिंग के 1 बजे, रात भर आके सुबह 6:30 यहाँ पहुंचा है। तो ये प्रोग्राम डिबेट में, डायलॉग में, डिस्कशन में अटेंड करने के लिए एक बहुत अच्छा मौका था बोलने में, एक अपॉर्चुनिटी था। जहाँ तक इंसिडेंट का ऊपर में हो हम कमेंट नहीं करेगा, तो मैं सिर्फ ये बोलेगा कि वी हैव मिस द अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है। हैविंग सेड ऑल्सो, यहाँ में आई थिंक सुमे उन अदर वे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। इट विल बी नॉट इंटेंड टू हर्ट एनी ऑफ द इंडिजिनस पीपल ऑफ अरुणाचल, particularly to the APSU by the organizer, by the राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। मैं भी लगा था, मेरा सोचने भी, क्योंकि इस इशू पे खास करके APSU एंड कमिटी फॉर सिटीजनशिप राइट ऑफ चकमा एंड हाजोंग्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, दे आर द बिग स्टेक होल्डर। कि ये डायलॉग में, इट्स नॉट डिसीजन नहीं है यहाँ, जस्ट डायलॉग है, एकेडमिक डिस्कशन है, रेजोल्यूशन यहाँ निकलना हो बात नहीं है। तो वो आना था, उनको इन्विटेशन के हो आना था, उनको डायलॉग में साथ में ज्वाइन ये करना था। तो आज भी एक अपॉर्चुनिटी था, हम लोग एकेडमिक है डिस्कशन था, यहाँ में कोई फाइनल सॉल्यूशन रिकमेंड होने के लिए वो यहाँ नहीं था। तो ये हमारा भाई लोग जो आया था, APSU का भाई लोग, इनका सेंटीमेंट है, ये तो इशू ही सेंटीमेंट पहले से ये है। मैं सोचा उनको खबर दिया, इनवाइट किया, सोचा था, और सुनने में उन लोगों को इनवाइट नहीं किया, बट ऑर्गेनाइजर इज सेइंग दैट वी हैव इनवाइटेड देम, सो दैट इज अप टू देम। अब इस इशू में आई थिंक आप स्टूडेंट टाइम से APSU में भी थे और फॉर्मल APSU लीडर भी था, और इस इशू में काफ़ी एक रिसोर्स पर्सन रिसर्च से भी काम किया। क्या लगता है कि ये इशू में बात होना चाहिए था? ये देखिए, यहाँ में डायलॉग होना है, डिबेट होना है, एक डेमोक्रेसी सॉल्यूशन के लिए डिस्कस होना है। अभी जैसे अभी डॉक्टर बाट ने इतना मेहनत के एक बुक रिलीज किया, बुक बनाया, दैट इज हिज पर्सपेक्टिव, इट्स अ बुक, इट्स अ पब्लिकेशन बुक, इट्स नथिंग कि इन्फोर्समेंट कोई गजेटेड नोटिफिकेशन नहीं, इट्स नॉट इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कि ऐसा सॉल्यूशन ऐसे होना नहीं है, दैट इज हिज एकेडमिक पर्सपेक्टिव। लेकिन उसको बोलते हुए ये बात भी ये रखना है कि जानना चाहिए कि चकमा हाजोंग कहीं भी दिए लो आपका प्रोसीड्यूर्स में चकमा हाजोंग को अभी तक कहीं में अवार्ड नहीं किया है सिटीजनशिप के लिए, इंडिया सिटीजनशिप के लिए। अभी तक चकमा हाजोंग का इंडियन सिटीजनशिप गारंटी नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना कहीं जुडिशल, कहीं भी हाई ने। तो यहाँ अभी हमको पहले सेटलमेंट कहाँ लेना है, ये करना, वो आई थिंक वो इसमें ऐसे करना हो, जो वो कमेंट करना, दैट विल बी टू अर्ली। तो हमको पहले होमवर्क करना है, इंटरनेट डिस्कस करना है। लेकिन ये है, समय है कि हमको डिस्कस करना स्टेक होल्डर लोग को, चकमा, APSU, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेक होल्डर्स लोग हैं, ये इशू को डिस्कस करना एंड लुकिंग फॉर ए टॉस फॉर एक डेमोक्रेसी सॉल्यूशन हो आना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें आना चाहिए मेरा हिसाब से। एक्चुअली मुझे डायलॉग के लिए इनवाइट किया था, सो आई केम ऑल द वे फ्रॉम आलो
सिंस द चकमाज वेर कमिंग, हम लोग भी सुनना चाहते हैं उन लोग क्या कहना है, उन लोगों को उन लोग क्या बोलना चाहते हैं. बिकॉज वेरी ऑनेस्टली शेयरिंग, हम किंडरगार्टन में थे शायद जब फर्स्ट टाइम चकमास के बारे में सुना था. तब तो लगता था कि उनका सिंग होता होगा, आँख लाल होके, लाइक यू नो, एक डेमोनाइज्ड एक बच्चा का एक इमेजिनेशन था. एंड उसके बाद 80s में जो एजिटेशन हुआ, एंटी चकमा रेफ्यूजी एजिटेशन, उसमें हमारे अपने गवर्नमेंट ने स्टूडेंट मूवमेंट के अगेंस्ट में जितना रिप्रेशन किया, लाठीचार्ज वगैरह, जेल वगैरह बहुत सारा किया. तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का कैरियर ख़त्म होते हुए देखा. फिर मिड 90s में फिर एजिटेशन हुआ, उसमें कितना वायलेंस हुआ वो सब देखा. और उसके बाद हम खुद भी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट से एसोसिएटेड होने के वजह से इशू का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एज अरुणाचलीज हमारा अपना ट्राइब्स का, डेमोग्राफी का, हमारा सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का हम लोग भी बहुत कंसर्न है. लेकिन ये प्रॉब्लम आज देखे तो 64 से आज टोटल 60 इयर्स हो गया, या 69 के जो लोग उस समय आए उन लोगों का भी 55-54 इयर्स हो गया. तो सॉल्यूशन तो अभी तक है नहीं. तो हम लोग भी चाहते हैं कि एटलीस्ट कुछ बात आगे बढ़े टुवर्ड्स ए पॉजिटिव विन विन सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं है, नेगोशिएशन किस किस्म का हो सकता है, डायलॉग करना बहुत ज़रूरी है इन ए सिविलियस सोसाइटी. आज बाकी कंट्रीज़ में सुनने को आता है कि लोग जो लड़ाई कर रहे हैं वो ड्रोन यूज़ करके लड़ाई कर रहे हैं, इंसान भी नहीं जा रहे हैं. वो ज़माना गया जब मारकाट का डर से लोग निकल जाते थे. यहाँ हम लोग जो लास्ट 2 ईयर जो सेंसस वगैरह हुआ उसके बारे में जो चकमास का जो पोस्चरिंग हुआ है कि इस जगह से, इस ज़मीन से हमारा लाश निकल जाएगा लेकिन हम नहीं निकलेंगे, उस किस्म का जो एटीट्यूड है, तो उनका एटीट्यूड किस किस्म का है उसको कैसे देखना चाहिए. और एज अरुणाचलीज हम लोग भी तो अपना ज़मीन जायदाद देने को तैयार नहीं है. हमारा कितना जनरेशन्स, एटलीस्ट ये 3rd-4th जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स है जो इस इशू को लेके लड़ रहे हैं. उसके लिए एक सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है. तो हम भी एक्चुअली आलो से सुनने आए थे और अपना कुछ थॉट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट आवर चकमा स्पीकर्स वुड हैव सेड, हम भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करने आए थे. अनफॉर्चुनेटली जो नहीं हो पाया. उम्मीद है कि every single Arunachali student and youth who are concerned about this imbroglio. आप refugees अगर कहें तो सिर्फ चकमा हाजोंग नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिशियली रिफ्यूजी नहीं होने से भी फ्लोटिंग पॉपुलेशन का स्टेटस में है. अभी लास्ट टाइम भी PRC को लेके 2018-19 में भी इतना हमारा जवान लोग मारे गए. तो ये सारे इश्यूज जो है नॉन वायलेंट वे से अगर सॉल्यूशन में आ सकता है तो एक नेगोशिएटेड पोजीशन और एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच किस किस्म से होना चाहिए विदाउट लूजिंग ग्राउंड्स. हमारा अपना जो राइट्स है उसको नहीं खोते हुए हम नेगोशिएट कर सकना चाहिए इन ए सिविलाइज्ड वे. और आज डायलॉग का ज़माना है तो डायलॉग यूज़ करना चाहिए. अगर आज के दिन में if there has been any misgivings or if there has been any communication gaps, that's very unfortunate. Let's hope, I personally hope कि next time अगर कोई इस किस्म का इनिशिएटिव हो तो लोग जो है they will take care कि कोई गैप, कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, क्योंकि ये सब को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत एनर्जी, टाइम और कमिटमेंट चाहिए होता है. तो ऑर्गेनाइजर्स को भी अप्रिशिएट करते हैं. अनफॉर्चुनेटली गैप्स रह गया, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम तो दरख्वास्त करेंगे यंगर जनरेशन को कि एवरीवन शुड बी ब्रीफ्ड अबाउट
this issue, which has been one of the most burning, contentious problem of the state. And some people might take it as an opportunity for creating, a political career or something. Lekin at what cost? 60 years is no joke, and people have been, living in apprehension. We have been concerned. बीच में हमारे बच्चे, one generation of students, they burn their certificates also. बहुत ये सब को लोग with passage of time भूल जाते हैं. लेकिन as observers, as elders, I personally am very concerned कि कम से कम आने वाले दिनों में शांति से हमारे younger generation को रहने का, if they could divert their attention and energy towards more creative, productive works, तो ये अगर solve हो जाता तो ऐसा है, अच्छा मतलब फ्यूचर होगा. अगर नहीं है तो ये सब जो वायलेंस है, एजिटेशंस है, प्रोटेस्ट है, वो चलता रहेगा. एंड देयर आर एडिशनल न्यूअर प्रॉब्लम्स, तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा है. तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. थैंक यू फॉर द टाइम. Actually, today's program was a workshop on a book release of Professor Nani Bat, India to India, the चकमा एंड हाजोंग्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. बहुत बढ़िया प्रोग्राम था और इसमें खास करके 2 चकमा के लोगों को भी इनविटेशन दिया गया था और मिस्टर बामांग तागो इज़ देयर, वन ऑफ द स्पीकर्स, एंड जारजुम एथे मैडम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्पीकर्स. And we were expecting to have a very wonderful and fruitful discussion today. और बहुत अच्छा से चल रहा था प्रोग्राम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनॉग्रेशन के समय when Honorable Vice Chancellor Professor Saket Kushwaha was speaking, शायद आपसू के कोई बच्चे आए और इंटरप्ट कर दिया गया प्रोग्राम को. और मेरे तरफ से मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था. शायद आपसू को भी इंटीमेशन ऐसा सुनने को आया कि उनको फॉर्मल इनविटेशन नहीं मिला, इसीलिए उनका गुस्सा था. और उनका गुस्सा भी जायज़ है, पर आपसू जैसे एक एपेक्स बॉडी जो है जहाँ पे बहुत लर्नेड लोग भी हैं, बच्चे हैं, तो उनसे इस तरह का एक्सपेक्टेशन नहीं था. एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम में, एक फॉर्मल प्रोग्राम में आके इस तरह से करना, वी नेवर एक्सपेक्टेड दिस. दे कुड हैव अप्रोच इन ए प्रॉपर वे, तो शायद चीज़ अच्छा होता. और वट एवर इट मे बी, आज का प्रोग्राम ये था कि वी इन्वाइटेड 2 चकमा स्पीकर्स बिकॉज मैं भी अपने प्रोग्राम में काम में बहुत व्यस्त था, लेकिन मैं भी सुनना चाहता था कि चकमा 2 अगर की स्पीकर्स है, वो लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या सोच है इस रेफ्यूजी का इश्यू को लेके, विच इज़ ऑलमोस्ट 5 डेकेड वाला इश्यू है. इसको हम लोग जानना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू लीव सीइंग द सिक्योरिटी, और ये आज नहीं हो पाया. बहुत अनफॉर्चुनेट था. मैं आपसू के लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें पता है, वी नो दैट यू हैव बीन फाइटिंग फॉर दिस इशू फॉर डेकेड्स टुगेदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट कम आउट विद द रियल एक्चुअल सोल्यूशन टू दिस इशू. एंड इनफैक्ट ये इशू को लेके बहुत लोग बड़े बड़े भी बन गए, लोग गुजर भी चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इशू अभी तक रह गया. हम ये समझ रहे थे कि एकेडेमिया में भी इस तरह का डिस्कशंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एकेडेमिशियंस का हर चीज़ रिसर्च बेस्ड होता है, एम्पिरिकल चीज़ में बेस करके हम लोग काम करते हैं. तो ये आज प्रोफेसर बात का एक एफ़र्ट था, पिछले 10 सालों से ये किताब में वो काम कर रहे हैं, तो उनका एक एफ़र्ट था कि चकमा इशू एंड हाजोंग इशू, दीज आर द इश्यूज़, एंड इसमें फैक्ट्स क्या है और उसको लोगों के सामने रखना और सॉल्यूशंस, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालने के लिए कोशिश करना. ये आज का वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव था, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया. पर वी आर गोइंग अहेड विद द प्रोग्राम, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए. थैंक यू सो मच. नहीं, जस्ट नो डाउट सिमिलर होना चाहिए था. तो सिमिलर इसलिए होना चाहिए था किसी, दिस इज़ इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म. तो यहाँ में कुछ बात रखने आए थे हमारा गेस्ट, हमारा बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, इसके बाद सोशल एक्टिविस्ट आया हुआ था. तो उसके साथ साथ चकमा हाजोंग तरफ से भी कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेसर्स त्रिपुरा से आया हुआ था. तो मेरा इंटेंशन ये था कि हम यहाँ आए और कुछ सुने
कि वो लोग भी एग्जैक्टली अपना बात रखना क्या है। तो मिडिल ऑफ द प्रोग्राम हमारा अफसू भाई बंधु इंटरप्ट कर दिया, तो ये चीज़ हमको डाइजेस्ट नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सुनता कि वो लोग का व्यू क्या है, सही गलत, देन वी विल रिएक्ट, तब काफ़ी सूटेबल होता है। ये मेरा सोच है।